क्या होठ खरीदने से अल्लाह राजी होगा? मुतवल्ली ही बिकने लगेंगे तो कौम का क्या होगा और कौम किस पर भरोसा करेगी? मुस्लिम राजनेताओं ने, समाज सेवकों ने, यहाँ तक राउडी शीटर्स ने इस चुनाव में भरपूर हिस्सा लिया। ऐसे मुतवल्लियों को इस नाचीज का सलाम है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड इलेक्शन पर है अब सबकी नजर। वक्फ बोर्ड इलेक्शन 19 नवंबर को हुआ, जिसके नतीजे 21 नवंबर को आएंगे, यानी कल। कुल 1056 वोटों में से 1023 वोट दिए गए। पूरे कर्नाटक को 4 डिवीजन में बांटा गया था, जहां आसपास के डिस्ट्रिक्ट के मुतवल्लियों ने आकर वोट दिए। बेंगलुरु डिवीजन में आने वाले 256 मुतवल्लियों में से 250 ने वोट किए। बेलगाम डिवीजन में 347 मुतवल्लियों में से 344 मुतवल्लियों ने वोट दिए। मैसूर डिवीजन में से 205 मुतवल्लियों में से 199 मुतवल्लियों ने वोटिंग की। गुलबर्गा डिवीजन में 241 में से 240 मुतवल्लियों ने वोट दिए। कुल इस चुनाव के लिए 6 मुतवल्ली उम्मीदवार हैं। इनमें से वक्फ बोर्ड के पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन के अनवर पाशा, चित्रदुर्ग के मुतवल्ली दादा पीर, बेंगलुरु के मोहम्मद जिया, अलाउद्दीन, सरवर बेग और गुलबर्गा के हजरत ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद अली हुसैनी। इन सभी की किस्मत का पिटारा कल 21 नवंबर को खुलेगा। वक्फ एक ऐसा इंतजामिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के घरों और दरगाहों, कब्रस्तानों, मदरसों और बंदों की तरक्की और उनकी भलाई के लिए खिदमत की जाती है। मगर अफसोस यहाँ भी अब राजनेताओं ने अपनी गंदी राजनीति डाल दी है। वक्फ के चेयरमैन के चुनाव में भी अब नोटों की बारिश हो रही है। एक वोट की कीमत कहीं पर 25,000 से 50,000 है, तो बेंगलुरु, मैसूर जैसे शहरों में 1 लाख तक लगाई गई है बताया जा रहा है। तो सोचिए, जहां ये मुतवल्ली खिदमत की बात करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की बात करते हैं, क्या होठ खरीदने से अल्लाह राज़ी होगा? क्या होठ खरीद कर जीत हासिल करने के बाद ये ईमानदारी से बिना कमीशन खाए काम कर सकेंगे? सोचिएगा। वक्फ बोर्ड चुनाव भी अब गंदी सियासत का निशाना हो गया है। ज़रा सोचिए, जब मुतवल्ली ही बिकने लगेंगे तो कौम का क्या होगा और कौम किस पर भरोसा करेगी? जानकारों की माने तो बताया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड चुनाव पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां वोट का दाम बढ़ता ही जा रहा था और पहली बार मुस्लिम राजनेताओं ने, समाज सेवकों ने, यहाँ तक राउडी शीटर्स ने इस चुनाव में भरपूर हिस्सा लिया। कई जगहों से तो मुतवल्लियों को धमकियां देने की बात भी सामने आई, हालात बिगड़ने की भी खबरें आई, मगर अच्छी बात यह रही हालात काबू में रहे। अब आप सोचिए, इन राजनेताओं ने मुतवल्लियों को भी अपनी गंदी सियासत का हिस्सा बनाया और इन्हें भी गंदी राजनीति सिखाई। कई मुतवल्लियों ने तो 2 से 3 उम्मीदवारों से हाथ मिलाया और नोटों के दीदार भी कर लिए और कुछ मुतवल्ली ऐसे भी रहे जो अपने ओहदे को बेइज्जत होने नहीं दिया और किसी का 1 रुपया भी हाथ में नहीं लिया। ऐसे मुतवल्लियों को इस नाचीज का सलाम है। अब इन 6 उम्मीदवारों में 2 अहम उम्मीदवार माने जाते हैं। एक हैं पूर्व वक्फ चेयरमैन अनवर पाशा, तो दूसरे हैं गुलबर्गा के हजरत ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के सज्जादे नशीन मोहम्मद अली हुसैनी, जिन्हें अली बाबा भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही जीत हासिल करेंगे, मगर सवाल ये है कि इनमें कौन नंबर ज़्यादा लाता है। जो भी ज़्यादा वोट हासिल करेगा वही कर्नाटका वक्फ बोर्ड का नया चेयरमैन बनेगा। तो करते हैं कल का इंतज़ार और देखते हैं किसके सर बांधा जाएगा जीत का सहरा। तो देखते रहिए हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।